Hi, I Sheikh Parveen welcome you all to the next session of macroeconomics. As I have said in the previous session, in this session we will be dealing with the difficulties of national income. I mean the difficulties involved in measuring the national income in less developed countries or developing countries. Is that clear to all? Okay. So let's move further. See, difficulties of measuring national income in less developed countries or developed countries is one of the or developing countries is one of the most important question asked by your university. So we need to know what are the difficulties while calculating the national income. In developed countries like India, national income accountant face some special difficulties. These difficulties are as below. अभी देखो, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, कंसिडर करते हैं, वो होते हैं अकाउंटेंट. बट अगर कोई अकाउंटेंट एक कंपनी का अकाउंटिंग करता है तो उसको कंपनी अकाउंटेंट बोलते हैं. लेकिन अगर वो कोई कंट्री का अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं country's accountant. Yes. And when the record of a nation's income, that is national income, is maintained by some person, it is called as national accountant. Okay, while calculating or while measuring the income of any country, there are various difficulties, but लेकिन several countries difficulties तो होती है. एवरी कंट्री के नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होती है या लेस डेवलप कंट्री होती है उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है उनके नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए. तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मॉनेटरी वैल्यूड होते हैं वही कंसिडरेशन में लेना है एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक पीरियड ऑफ टाइम. बट माई डियर स्टूडेंट्स, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ गुड्स की वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती. क्यों? क्योंकि देखो, फार्मर्स अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो जब फार्मिंग करते हैं तो उसमें से थोड़ा पोर्शन अपने घर के लिए रखते, दैट मीन्स अपने घर के लिए रखते हैं. और घर को रखने के बाद अगर उनको ऐसा लगा कि नाउ दिस प्रोडक्ट कैन बी the product is self sufficient and the extra part can be sold in the market, then only वो extra प्रोडक्ट का जो माल होता है, एक्स्ट्रा माल जो होता है वो मार्केट में जाता है. जब तक वो एक्स्ट्रा माल मार्केट में जाता नहीं है. क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो खुद उसको सफिशिएंट, उनको खुद को सफिशिएंट नहीं होता है. ठीक है. तो हमने क्या बोला था, नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देते हैं. लेकिन ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज मैंने गेहूँ मेरे फार्म में प्रोड्यूस किया, बट वो मैंने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया, सेलिंग के लिए नहीं किया, बट दैट आर फाइनल गुड्स, राइट. बट इस फाइनल गुड्स की मॉनेटरी कैलकुलेशन में इसका मेजरमेंट किया है क्या? नहीं किया है. तो ऐसे भी गुड्स है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं या फिर हम कुछ बनाते हैं, बट वो हम फाइनल गुड्स है लेकिन वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, नॉट फॉर सेलिंग. तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का बहुत डिफ़िकल्ट होता है वेदर टू इंक्लूड देम इनटू योर नेशनल इनकम और वेदर टू एक्सक्लूड देम इनटू योर नेशनल इनकम. और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड नहीं की जाती है. देयरफॉर इट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड the greatest drawback of calculating national income in a less developing country. Next we have is lack of reliable information. अभी देखो, मोस्ट जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, जहाँ पर जिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेस या सिंगल ओनर एंटरप्राइज, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप होती है. और ये जो प्रोप्राइटरशिप होती है या स्मॉल बिजनेस होते हैं, ये जो लार्ज स्केल पर कभी भी ऑपरेट नहीं होते हैं. और इनके जो ओनर्स होते हैं, तो ये ओनर इलिटरेट होने के होते हैं. और ये इलिटरेट होते हैं इसलिए दे कुड नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स रिकॉर्ड. वो अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड प्रॉपर वेल सिस्टमैटिक नहीं मेंटेन कर पाते हैं. अगर मेंटेन भी करते हैं तो नॉट इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है या सोल ट्रेडर्स है, इनका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है. और वो प्रॉपर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होता है या फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. और ऐसी इन्फॉर्मेशन जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं तो दे जस्ट गिव अस द रैंडम फिगर्स एंड दैट रैंडम फिगर्स इज बीन कंसिडर्ड इनटू नेशनल इनकम एंड दिस अगेन बिकम्स अ ग्रेट डिफिकल्ट टास्क.
फर्स्ट वाला क्या है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो है, लेकिन हमने उसको सेल करने की नीयत से प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है। हमारे पास ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए हमने उसको पैदा किए। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेशन में ले ना ले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, दैट इज़ द ग्रेट टास्क। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। जो हमारे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है, स्मॉल स्केल फार्मर्स है, सोल प्रोप्राइटर है, वो अपना अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते ड्यू टू इलिटरेसी, क्योंकि वो इलिटरेट होते, लिटरेट नहीं होते, तो वो अपना अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करते। और अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त या फिर उसके असिस्टेंस में, वो इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और उसके ऊपर हम अपना रिलायबल नेशनल इनकम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। क्लियर टू इट? ओके। नेक्स्ट वन क्या है, जो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, petty trade and personal services. In such countries, output of the unorganized sectors contributes to a major portion of total output of the goods and services. और क्या होता है पता है क्या, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती है, और उनका जो ज़्यादा प्रोपोर्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। अगर ऐसा ही सेक्टर हमारे से इग्नोर हो जाता है और जिसका कैलकुलेशन हम प्रॉपरली ले नहीं पाते, तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव क्लियर कट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी क्या है, अभी हमारे कंट्री जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ का क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि सम पर्सन रिमेन एंगेज्ड इन। देखो क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में या लेस डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक पर्सन जो है ना, ये 2-2, 3-3, 4-4 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो जब वो इंसान 4-4, 5-5 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो देन द सर्विसेज, द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू प्रॉपर सेक्टर। अभी जैसे कि एक फार्मर है और वो फार्मर अपनी खेती कर रहा है, 3 मंथ्स उसने अपनी खेती में गेहूँ किया, but next 3 months he could not proceed with the gehu only, that is wheat only. So what he do, he get employed into other farm where the work is going on and he earns his income and he survives his family. तो देखो कि पहले क्या हुआ, उसने खुद के फार्म में काम किया, अब जब उसके फार्म में काम नहीं है तो वो दूसरे के फार्म में जाकर काम कर रहा है। एंड सिमिलरली अगर वो फार्म करते करते उनके पास भैंस है, गाय है, तो उसके भी दूध को फैच करते हैं और सेल करते हैं। मतलब कि एक इंसान 2-2, 3-3 एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में टू अर्न देयर ब्रेड, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, तो ऐसे कंट्रीज़ का प्रॉब्लम में क्लियर कट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, एंड देयरफॉर द इनकम जनरेटेड बाय दिस पर्सन फ्रॉम 2 to 3 to 4 एक्टिविटीज़ आर मच मोर एंड दे आर नॉट टेकन इन टू कैलकुलेशन। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जो एक फुल टाइम टीचर कहीं पर काम करती है, ठीक है, तो उसकी वही सैलरी कंसिडर की जाती है, बट व्हेन शी इज़ टेकिंग ट्यूशन्स एट होम, तो ये उसकी दूसरी एक्टिविटी हुई, राइट, ट्यूशन्स, बट वो इनकम कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। When one person is engaged into 2 to 3 activities, that time it is very difficult to calculate the exact activity performed by that person to take into consideration for national income. Next we have lack of unorganized sectors. अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि सेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, और सेक्टर्स ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं तो इनके वर्चुअल डिफ़िकल्टी भी आती है और conceptual difficulties भी आती है while calculating national income. In developing countries, production unit in agriculture, small scale and cottage industries are unorganized. Banking sector are scattered all over the country. All this activity falls under unorganized sector. It is not easy to calculate the exact value or value of output produced by self-employment persons such as subsistence farmer and owner of small
और वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब क्या होता है देखो, हमारे और कंट्री में लाइक इंडिया, हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, देन वी हैव अदर ऑल अदर कॉटेज, देन प्राइमरी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये कोई भी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से हम लोगों को की जो इनकम है, हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कितना आउटपुट निकालते हैं, और वो मार्केट में जाकर कितने रुपए में सेल होता है और कितना प्रॉफिट आता है, ये एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, और ना यहाँ पर ओनर्स लिटरेट है और ना कुछ एवरीथिंग डील्स विद द वर्ड्स ऑफ माउथ, एंड देयर इज़ नो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ऑर्गेनाइज नहीं रहने की वजह से हमें हमारा जो प्रॉपर आउटपुट है, प्रॉपर प्रोडक्शन है और फाइनल गुड्स एंड सर्विस पता नहीं चलता है। एंड डेवलपिंग कंट्री में ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है फॉर द अकाउंटेंट टू टेक देयर अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, बिकॉज उनको खुद को ही पता नहीं होता है, ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कि उनका गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी वाइज वेल एज इन क्वालिटी वाइज, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना सेल हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ सेपरेट कंजम्पशन डेटा। अभी क्या होता है कि हमारे कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लोग जो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसका सेपरेट डेटा मेंटेन नहीं किया जाता, और सेपरेट डेटा मेंटेन नहीं किया जाता, इसीलिए ये एक वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। और हमारे लिए जो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऐसे कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सेपरेट एक्सपेंडिचर, सेपरेट कंजम्पशन का डेटा ही नहीं है, तो अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो उस या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड हमारे जैसे कंट्री में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बट इन डेवलप कंट्रीज़ यू माइट बी सीइंग, और यू कैन सी लाइक अमेरिका, रशिया, ऑल डेवलप कंट्रीज़, जितना भी वो कंज्यूम करते हैं दैट इज़ ऑल रिकॉर्डेड। बट हमारे इंडिया में एज एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन, तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसका रिकॉर्ड नहीं होता है इसीलिए हमें प्रॉब्लम आती है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और फॉर अडॉप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट वी हैव अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जैसे स्मगलिंग, जैसे इलीगल एक्टिविटीज़, और जैसे कि छुपाकर कोई भी काम करते हैं आप इनकम का, तो उसको बोलते हैं इलीगल एक्टिविटीज़। तो इंडिया में ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत चलते हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता है, और वैसे प्रॉफिट्स का, वैसे इनकम का कहीं पर भी इंडिया के नेशनल इनकम में रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता। इसीलिए देखो, नोटबंदी के वक्त क्या हुआ था, बहुत सारा पैसा, ब्लैक पैसा जलाया गया या उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज दिस वॉज ऑल इलीगल मनी विच वॉज बीन saved or which was being earned by doing underground economic activities। और underground economic activities सिर्फ स्मगलिंग ये वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू अवॉइड फ्रॉम टैक्स से बचने के लिए भी नॉर्मल या स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि अपना सही प्रॉफिट शोकेश नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स, एंड टू अवॉइड द टैक्सेस दे कीप देयर प्रॉफिट एज अ हिडन पार्ट, और हिडन पार्ट करके उतना अमाउंट वो अर्न करते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ का भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता है, एंड देयरफॉर प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हम नहीं कर पाते इन अ लेस डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। रिमेंबर, फर्स्ट वन क्या है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी, वो ट्रांजैक्शन जहाँ पर फार्मर्स अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाते हैं, दैट गुड्स आर नॉट रेडी टू सेल इन द मार्केट, एंड दैट इज़ वाई सच गुड्स अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट डन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एंड विच इज़ the biggest drawback of calculating national income, measuring national income. Next one we have lack of reliable information। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एज द ओनर, एज द small scale businessman, our cottage industries businessman is illiterate in underdeveloping countries or less developing countries like India. Therefore they cannot provide a proper information or suitable information or exact information with respect to the quality, quantity to the accountant or to the nation, and therefore this is the other drawback.
Next one we have lack of clear cut classification of activity. As one person is engaged in 2 to 3 activities for earning their bread in underdeveloping countries like India, exact classification of activity is not possible in such country. और अगर exact classification of activities possible नहीं है तो ऐसे कंट्री में इनकम कैलकुलेट करते वक्त, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त बहुत से प्रॉब्लम आती है. आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. इंडिया में कैसा है, जो सेक्टर्स है लाइक बैंकिंग, प्रोडक्शन, देन वी हैव स्मॉल स्केल, प्राइमरी, लार्ज स्केल, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है. और ये अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से क्या होता है कि उनका जितना आउटपुट हुआ है, उनका क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता है. एंड इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन, then the calculation of national income goes misleading, and therefore it is one of the difficulty. Next one we have lack of separate consumption data. डेवलपिंग कंट्री में सेपरेट कंजम्पशन डेटा नहीं मेंटेन किया जाता, एंड देयरफॉर इट इज़ सेड दैट एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज़ नॉट और कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. नेक्स्ट वी हैव अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़. अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ मतलब लाइक स्मगलिंग. देन वी हैव इकोनॉमिक नॉर्मल बिजनेसेस में भी जो पार्ट हम छुपा कर प्रॉफिट हम जो बताते नहीं हैं टैक्स के वक्त, टैक्सेशन के वक्त, टू अवॉइड फ्रॉम टैक्सेस, हाई टैक्सेस. तो ये सब एक्टिविटी अंडर इकोनॉमिक अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में आती है, और ऐसी एक्टिविटीज़ का कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, एंड देयरफॉर इट अगेन गोज़ as a difficulty in measuring national income. Thank you all. We'll meet into next session with the next topic, that is difficulty of measuring national income on a general level. अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस 6 पॉइंट्स. अगर जनरल क्वेश्चन आता है, लेस डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री वर्ड यूज़ नहीं किया गया होगा, तो जो नेक्स्ट सेशन में हम डील करेंगे डिफ़िकल्टीज़, वो डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको लिखना है इन जनरल. दिस आर द स्पेशल ड्रॉबैक्स of measuring national income of underdeveloped countries. but general drawbacks और general difficulties क्या है, general limitations क्या है, वो हम next session में देखेंगे. Thank you all.